Students, this video is about moving coil galvanometer. So students, galvanometer जो टर्म है इससे हम सभी फैमिलियर हैं कि galvanometer एक ऐसा डिवाइस होता है जो कि करंट को डिटेक्ट करने के लिए यूज़ होता है. द प्रेजेंस ऑफ करंट को सर्किट के अंदर डिटेक्ट करने के लिए यूज़ होता है. सो इट इज़ अ डिवाइस यूज टू डिटेक्ट द स्मॉल करंट. एंड मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर की जब हम बात कर रहे हैं तो ये थोड़ा सा सिंपल गैल्वेनोमीटर से थोड़ा सा डिफरेंस है. बिकॉज जो सिंपल गैल्वेनोमीटर होता है दैट इज़ यूज टू ओनली डिटेक्ट द स्मॉल करंट, बट मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर इज ऑल्सो यूज टू मेजर द करंट विद मॉडिफिकेशन एंड द करंट इज़ वेरी स्मॉल. बिकॉज इट्स प्रिंसिपल, इसका जो प्रिंसिपल है विच इज़ बेस्ड ऑन द फैक्ट दैट कि जब भी हम किसी करंट कैरिंग कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखते हैं तो वो एक फोर्स एक्सपीरियंस करता है, जो कि हमने एक इससे प्रीवियस वाला टॉपिक पढ़ा था हमने, टॉर्क एक्टिंग ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर व्हेन प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड. टॉर्क वहाँ पे बोला था बिकॉज जब हमने उस रेक्टेंगुलर कॉइल को मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस में उसको रखा था तो उसके दोनों अपोजिट आर्म्स पे कपल ऑफ फोर्स लग रहा था एंड दैट कपल ऑफ फोर्स इज नोन एज टॉर्क. सो मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर का जो प्रिंसिपल है वो भी उसी फिनोमिनन पे बेस है कि हम जब भी किसी करंट कैरिंग कंडक्टर को एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखते हैं तो वो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा उसकी अपोजिट आर्म्स पे एंड दैट फोर्स अ कपल ऑफ फोर्स जिसको हम बोलते हैं टॉर्क, और उस फोर्स की वजह से वो कॉइल रोटेट करना स्टार्ट हो जाएगी. एंड दिस इज़ द डायग्राम ऑफ मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर. लेट वी डिस्कस अबाउट इट्स कंस्ट्रक्शन. सो स्टूडेंट्स, PQRS1 ये हमारे पास एक कॉइल है. दिस इज़ अ कॉइल जिसके अंदर लार्ज नंबर ऑफ टर्न्स हैं ऑफ इंसुलेटेड कॉपर वायर, और ये जो कॉइल है वो कॉपर वायर से बनी हुई है. वेयर एस डैश, ये आपको एक स्प्रिंग दिखाई दे रही है, ये एक स्प्रिंग है जो कि इस कॉइल को टोरिजन हेड जो है हमारे पास T2 उससे अटैच करने में यूज़ हो रही है. बिकॉज दिस इज़ अ टोरिजन हेड एंड T1 एंड T2 आर ऑल्सो टोरिजन हेड. तो जो हमारी ये कॉपर स्ट्रिप है विच इज़ अटैच टू अ टोरिजन हेड T2. M हमारे पास ये एक मिरर है विच इज़ यूज टू सी डिफ्लेक्शन, कि जितना भी डिफ्लेक्शन हो रहा है उस डिफ्लेक्शन को देखने के लिए हम इस मिरर का यूज़ करते हैं. एंड नॉर्थ एंड साउथ आर द पोल्स ऑफ अ मैग्नेट. ये कंप्लीट मैग्नेट है जिसको हमने नॉर्थ पोल का फेस इधर रखा है बिकॉज हमें यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड मिल जाएगा और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होती है नॉर्थ पोल टू साउथ पोल. एंड इसका जो प्रिंसिपल है दैट इज़ जब एक करंट कैरिंग कंडक्टर को हमने मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा, इट एक्सपीरियंसेस अ कपल ऑफ फोर्स जिसको हम टॉर्क बोल रहे हैं, जिसकी वजह से ये कॉइल रोटेट करना स्टार्ट कर देगी. यहाँ पे एक एल दिस इज़ अ मटेरियल जिसको हमने एल से डिनोट किया है. ये एक सॉफ्ट आयरन का कोर है विच इज़ यूज टू मेक मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्ग. इस मटेरियल को हमने यहाँ इसीलिए रखा है ताकि जो नॉर्थ से साउथ हमें डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड मिल जाएगी और मैग्नेट्स की वजह से हमें मैग्नेटिज्म मिल रहा है, लेकिन उस मैग्नेटिक फील्ड को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए हमने एक सॉफ्ट आयरन कोर को यहाँ पे प्लेस किया है. मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर के अंदर ये सॉफ्ट आयरन कोर है जो कि मैग्नेटिक फील्ड को स्ट्रॉन्ग करने के लिए यूज़ होगा. So students, now let we discuss about the working of this moving coil galvanometer. So let n हमारे पास number of turns हैं, number of turns in the coil of galvanometer, and A is the area of each coil, each turn of the coil, and B is the magnetic field, and I is the current जो कि उस कॉपर वायर के अंदर फ्लो कर रहा है, करंट फ्लोइंग थ्रू द कॉइल. एंड स्टूडेंट्स, जब हमने टॉर्क एक्टिंग ऑन अ रेक्टेंगुलर
कॉइल व्हेन प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड, वो जो टॉपिक हमने किया था, तो थीटा बी द एंगल, जो मैग्नेटिक फील्ड के साथ रेक्टेंगुलर कॉइल एंगल बना रही थी, दैट विल बी थीटा। सो सिमिलर प्रिंसिपल हमारा यूज़ हो रहा है मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर के अंदर, जिसमें हमने एक कॉपर वायर को मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस किया है और उस कॉपर वायर के अंदर करंट आई फ्लो कर रहा है। सो थीटा जो होगा वो हमारे पास एंगल हो जाएगा दैट इज मेड बाय प्लेन ऑफ अ कॉइल विद मैग्नेटिक फील्ड, जो कि मैग्नेटिक फील्ड के साथ कॉइल बनाएगी। सो हमारे पास जो टॉर्क आया था उस रिलेशन में वही रिलेशन हम यहाँ पे सिमिलर एज इट इज़ लिखेंगे, दैट इज NBIA cos theta. Theta is the angle made by plane of coil with magnetic field. N is the number of turns, B is the magnetic field, I is the current and A is the area of cross section. लेकिन मैक्सिमम टॉर्क पाने के लिए हमारे पास थीटा कितना होना चाहिए, 0, और उसी को हम बोलते थे रेडियल मैग्नेटिक फील्ड। देन हमारे पास अगर हम इस थीटा की वैल्यू को इसमें पुट करते हैं तो टाउ की वैल्यू जो आएगी दैट इज NBIA, एंड दिस टॉर्क विल ट्राई टू रोटेट द कॉइल एंड हैंस कॉल्ड डिफ्लेक्टिंग टॉर्क। और यही जो टॉर्क है ये इस कॉइल को रोटेट करने में हेल्प करेगा और ट्राई करेगा इस कॉइल को रोटेट करने के लिए, और इसी टॉर्क को दैट इज NBIA, इसी को हम बोलते हैं रिस्टोरिंग टॉर्क इन द सस्पेंशन वायर प्ले विच विल ट्राई टू ब्रिंग द कॉइल इन इट्स ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन। तो यही टॉर्क रिस्पॉन्सिबल होगा इस वायर को रोटेट करने में। सो स्टूडेंट, ये हमारे पास वायर है, जब ये रोटेट करेगी तो इस वायर के अंदर ट्विस्ट होगा, एंड जितने एंगल से ये रोटेट करेगी हम मान लेते हैं वो एंगल हमारे पास थीटा होगा, तो हम कह सकते हैं उस एंगल को ट्विस्टिंग एंगल और एंगल ऑफ रोटेशन। एंड के जब ये रोटेट करेगी तो इसके अंदर जो रीस्टोरिंग टॉर्क लगेगा उसको हम डिनोट करेंगे के से। के इज़ द रीस्टोरिंग टॉर्क पर यूनिट ट्विस्ट, क्योंकि जब ये रोटेट करेगी इसके अंदर जो ट्विस्ट होगा विद एन एंगल थीटा, एंड के इज़ द रीस्टोरिंग टॉर्क, दैट इज़ अ फोर्स which is observed by us when this coil twist by an angle theta. So students, if K हमारे पास रिस्टोरिंग टॉर्क है पर यूनिट ट्विस्ट जब वो कॉइल रोटेट कर रही है, एंड थीटा एंगल ऑफ ट्विस्टिंग है, तो हमारे पास जो टोटल टॉर्क आएगा रिस्टोरिंग टॉर्क दैट विल बी इक्वल्स टू के थीटा। और इक्विलिब्रियम कंडीशन जब हमारे पास होती है तो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क, मतलब जो टॉर्क हमारे पास जिसकी वजह से डिफ्लेक्शन गैल्वेनोमीटर शो कर रहा है वो रिस्टोरिंग टॉर्क के बराबर हो जाएगी। और डिफ्लेक्टिंग टॉर्क की जो हमने वैल्यू निकाली दैट इज टाउ इज इक्वल्स टू NBIA, और रिस्टोरिंग टॉर्क हो गया हमारे पास के थीटा। जब हम इन दोनों को इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो हमारे पास यहाँ से करंट की जो वैल्यू आएगी दैट विल बी इक्वल्स टू K अपॉन NBA इंटू में थीटा, एंड इसको हमने कंप्लीट ब्रैकेट में लिखा है K अपॉन में NBA विच इज़ इक्वल्स टू G मीन्स गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट। तो ये जो इक्वेशन हुई हमारे पास ये I इज इक्वल्स टू G थीटा के बराबर हो गई। सो स्टूडेंट्स, वी नो दैट y इज इक्वल्स टू mx प्लस सी, ये एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ की इक्वेशन होती है। अगर हम इस इक्वेशन को इस इक्वेशन से कंपेयर करें तो ये भी इसी फॉर्म की बन रही है, i इज इक्वल्स टू जी थीटा प्लस में 0। c यहाँ पे इंटरसेप्ट होता है विच इज़ इक्वल्स टू, अगर इससे हम कंपैरिजन करें तो जो 0 के बराबर है। इंटरसेप्ट का मतलब है अगर यहाँ पे वैल्यू 2 होती c की, मतलब ये इक्वेशन ऐसी होती i इज इक्वल्स टू जी थीटा प्लस 2, तो हमारे पास जो ये ग्राफ है ये ओरिजिन से स्टार्ट नहीं होता, ये वैल्यू 2 से y एक्सिस पे यहाँ से स्टार्ट होता। और अगर हमारे पास ये इक्वेशन आई है, यही आई है जो इक्वेशन, इसमें इंटरसेप्ट की वैल्यू 0 है, इट मीन्स जो हमारा ग्राफ तो स्ट्रेट लाइन ही होगा, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन इक्वेशन से अगर हम कंपेयर करें तो उस जैसी है, लेकिन ग्राफ कहाँ से स्टार्ट होगा, ओरिजिन से। सो थीटा और आई के बीच का अगर हम ग्राफ बनाएं दैट विल बी अ स्ट्रेट लाइन ग्राफ।
So moving coil galvanometer has a linear scale for measurement of current. This prove that equation. So students, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर से ही रिलेटेड कुछ हमारे पास शॉर्ट डेफिनेशंस हैं, लाइक करंट सेंसिटिविटी. वी नो दैट करंट, जिसको हम डिनोट करते हैं आई से, फ्लो ऑफ चार्जेस इज नोन एज करंट. बट गैल्वेनोमीटर के केस में करंट सेंसिटिविटी, जिसको हम डिनोट करते हैं आई एस से, करंट सेंसिटिविटी. करंट सेंसिटिविटी क्या होती है? करंट सेंसिटिविटी जब गैल्वेनोमीटर के अंदर यूनिट करंट फ्लो होने की वजह से कॉइल में डिफ्लेक्शन शो होता है, उसको हम बोलते हैं करंट सेंसिटिविटी ऑफ द गैल्वेनोमीटर. मींस अगर कॉइल के अंदर यूनिट करंट मींस बहुत स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट, या फिर हम कह सकते हैं करंट जिसकी वैल्यू 1 एम्पियर हो, वो जब कॉइल के अंदर फ्लो होगा तो गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्ट करेगा, एंड वो डिफ्लेक्शन जो है गैल्वेनोमीटर का विच शोज दैट करंट सेंसिटिविटी, and it is denoted by IS means current sensitivity. और मैथमेटिकली हम इसको लिखते हैं थीटा बाय आई मीन्स डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस इन गैल्वेनोमीटर, और डिफ्लेक्शन को हम डिनोट कर रहे हैं थीटा से, एंड प्रोड्यूस इन गैल्वेनोमीटर. और ये डिफ्लेक्शन जब प्रोड्यूस हो रहा है जब करंट फ्लो कर रहा है कॉइल में, सो अपॉन में आई, और थीटा की जो एसआई यूनिट होती है दैट विल बी रेडियन, एंड करंट की जो एसआई यूनिट होती है दैट इज एम्पियर. सो करंट सेंसिटिविटी की जो एसआई यूनिट हो गई दैट इज रेडियन पर एम्पियर. सिमिलरली वोल्टेज सेंसिटिविटी ऑफ अ गैल्वेनोमीटर. सो स्टूडेंट्स, वोल्टेज सेंसिटिविटी होती है कि हमने जब गैल्वेनोमीटर के एंड्स पे यूनिट पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड किया, मींस वोल्टेज अगर हमने 1 वोल्ट दी है, यूनिट पोटेंशियल प्रोवाइड किया अक्रॉस द एंड्स ऑफ द गैल्वेनोमीटर, उसकी वजह से जो गैल्वेनोमीटर के अंदर डिफ्लेक्शन शो हुआ दैट इज नोन एज वोल्टेज सेंसिटिविटी. और इसको हम डिनोट करते हैं वी एस से, वी वोल्टेज एंड एस डिनोट्स सेंसिटिविटी. एंड मैथमेटिकली अगर हम इसको लिखें, सो डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस हो रहा है, डिफ्लेक्शन को हम डिनोट कर रहे हैं थीटा से. कब प्रोड्यूस हो रहा है? जब हम उसको यूनिट वोल्टेज दे रहे हैं, तो डिफ्लेक्शन पर यूनिट वोल्टेज एंड थीटा अपॉन में वी, ये हमारे पास आ गया मैथमेटिकल रिलेशन. एंड अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ वी नो दैट वी इज इक्वल्स टू आई आर. तो हम इस पोटेंशियल की जगह आई आर लिख सकते हैं, तो थीटा अपॉन में आई आर, और थीटा अपॉन में आई जो हमने अभी पढ़ा दैट विल बी इक्वल्स टू आई एस, दैट इज करंट सेंसिटिविटी. तो हम इसको आई एस से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और आर हमारे पास इक्वेशन में है ही. तो वोल्टेज सेंसिटिविटी का जो फॉर्मूला है दैट इज इक्वल्स टू थीटा अपॉन वोल्टेज, लेकिन न्यूमेरिकली आपके पास करंट रेजिस्टेंस गिवन है, थीटा की वैल्यू गिवन है, तो आप ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो. एंड करंट सेंसिटिविटी और रेजिस्टेंस का फॉर्मूला की वैल्यूज़ आपके पास हैं, तब आप वोल्टेज सेंसिटिविटी फाइंड आउट करने के लिए ये यूज़ कर सकते हो. एंड वी नो दैट कि थीटा की जो एसआई यूनिट होती है दैट इज़ रेडियन, एंड वोल्टेज की जो एसआई यूनिट होती है पोटेंशियल डिफरेंस की दैट इज़ वोल्ट. तो वोल्टेज सेंसिटिविटी की जो एसआई यूनिट हो गई दैट इज़ रेडियन पर वोल्ट. नाउ सेंसिटिविटी ऑफ अ गैल्वेनोमीटर. गैल्वेनोमीटर की जो सेंसिटिविटी है मीन्स अगर हम स्मॉल करंट भी अगर फ्लो कर रहे हैं कॉइल में, और उस करंट के फ्लो होने की वजह से गैल्वेनोमीटर लार्ज डिफ्लेक्शन शो कर रहा है, इट मीन्स दैट कि वो गैल्वेनोमीटर कैसा है, एक सेंसिटिव गैल्वेनोमीटर. और अभी हमने जो रिलेशन निकाला है डिफ्लेक्टिंग एंगल और करंट के लिए दैट इज थीटा इज इक्वल्स टू एन बी ए अपॉन के इंटू में आई, और करंट इज इक्वल्स टू के अपॉन में एन बी ए इंटू में थीटा. सो फॉर स्मॉल करंट, थोड़े से गैल्वेनोमीटर लार्ज डिफ्लेक्शन शो करे, इट मीन्स वो गैल्वेनोमीटर कैसा है, एक सेंसिटिव गैल्वेनोमीटर. सो जैसे ही आई की वैल्यू, स्मॉल आई की वैल्यू के लिए थीटा की वैल्यू हमें बहुत ही लार्ज मिले, वो किस तरीके से मिल सकती है, अगर हम एन दैट इज नंबर ऑफ टर्न्स को अगर इंक्रीज कर देते हैं देन थीटा विल बी लार्ज. बट इंक्रीज इन नंबर ऑफ टर्न्स रिजल्टेंट, लेकिन हम नंबर ऑफ टर्न्स को इंक्रीज करेंगे, इट मीन्स हमारी
कॉइल की लेंथ भी इंक्रीज हो जाएगी। एंड हमने इस रिलेशन से R इज इक्वल्स टू रो एल अपॉन में A, इस रिलेशन से हमें ये पता चलता है जैसे ही लेंथ इंक्रीज हुई तो रेजिस्टेंस भी उस कॉइल का इंक्रीज हो जाएगा। सो नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ाने से जो एपरेटस है वो हमारा बल्की हो जाएगा। लेकिन अगर हमें थीटा ज़्यादा चाहिए और करंट कम हो तो n को हम इंक्रीज करके करंट की वैल्यू को बढ़ा सकते हैं। नेक्स्ट टर्म इज B, दैट इज मैग्नेटिक फील्ड। इट कैन बी डन बाय यूजिंग स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक पोल्स। अगर हमें थीटा की वैल्यू ज़्यादा चाहिए, डिफ्लेक्शन ज़्यादा शो हो, करंट की वैल्यू को हमें इंक्रीज करना है, तो हम स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड प्लेस करके भी थीटा की वैल्यू को, दैट इज डिफ्लेक्शन को, इंक्रीज कर सकते हैं। सिमिलरली एरिया इज ऑल्सो कैन बी इंक्रीज्ड, बट एरिया हम जब बढ़ाएंगे तो एपरेटस हमारा बल्की हो जाएगा एंड मैग्नेटिक फील्ड में और मे नॉट बी इवन यूनिफॉर्म, पूरे एरिया पे मे बी मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म हो और ना भी हो। एंड के शुड बी स्मॉल। द स्ट्रिप ऑफ गैल्वेनोमीटर मस्ट बी ऑफ मटेरियल फॉर विच द वैल्यू ऑफ के इज स्मॉल। के हमारा स्मॉल होगा क्योंकि के कम होगा तो थीटा मतलब डिफ्लेक्शन ज़्यादा होगा, और के की वैल्यू अगर बढ़ जाती है तो डिफ्लेक्शन की वैल्यू डिक्रीज हो जाएगी। इसीलिए हम ज़्यादातर जो की वैल्यू को हम स्मॉल ही लेंगे। सो बाय इंक्रीजिंग NBA हम करंट की वैल्यू को इंक्रीज़ कर सकते हैं, और करंट की वैल्यू इंक्रीज़ होगी तो डिफ्लेक्शन गैल्वेनोमीटर में ज़्यादा शो होगा, और इनकी वैल्यूज़ को अगर हम डिक्रीज़ कर दें तो करंट की वैल्यू कम होगी, मतलब डिफ्लेक्शन कम शो होगा। एक सेंसिटिव गैल्वेनोमीटर वही होता है जो कि कम करंट की वैल्यू पे ही डिफ्लेक्शन ज़्यादा शो करे, दैट गैल्वेनोमीटर इज़ नोन एज सेंसिटिव एंड दिस इज़ द सेंसिटिविटी ऑफ गैल्वेनोमीटर. So student, this is all about moving coil galvanometer.